हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल C2 जर्नी। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए मैं आपको आज के वीडियो पे ले चलती हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में सुपर 30 चैलेंज के बारे में बताया था, जिसमें आपको मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने दिन के 30 मिनट्स देने हैं। और आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पहला टॉपिक डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का, सेट थ्योरी एंड अलजेब्रा। इसमें क्या है कि हमने पहले इंट्रोडक्शन कवर करनी है, फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट करना है, और फिर काइंड्स ऑफ सेट मैं आपको पढ़ाऊंगी क्या क्या टाइप्स होते हैं सेट्स के। चलो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हमारा है डेफिनेशन ऑफ सेट। सेट क्या होता है? सेट इज डिफाइंड एज अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेम टाइप, और वी कैन से क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका क्या मतलब है? ये सेट क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। ऑब्जेक्ट्स कौन से? डिस्टिंक्ट, मतलब कि अलग अलग ऑब्जेक्ट्स। और इससे आप कहोगे ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है कि जो भी आपके एलिमेंट्स होते हैं ना सेट के, उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट्स। दैट मीन्स कि ऑब्जेक्ट कंस्टिट्यूटिंग अ सेट आर कॉल्ड इट्स एलिमेंट्स, और वी एक्सप्रेस द फैक्ट सिंबॉलिकली एज। हम सिंबॉलिकली इसे कैसे लिखते हैं? हम इसे लिखते हैं ए बिलोंग्स टू एस। इस साइन को हम क्या कहते हैं? बिलोंग्स टू। इसे हम प्रोनाउंस कैसे करेंगे? ए बिलोंग्स टू एस। एंड व्हाट इज ए? ए इज एलिमेंट, element, or we can say object. And what is s? S is our name of the set, name of the set. तो मैं आपको बताना चाहूंगी एक स्पेशल चीज नोट, कि हम जो नेम होता है सेट, नेम ऑफ सेट होता है, उसे हम कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं, कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं। और जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं या ऑब्जेक्ट्स होते हैं इसके सेट के, उसे हम स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं। एलिमेंट्स ऑफ सेट एज स्मॉल लेटर्स। एंड उसके साथ ही अब आपको पता लग गया होगा, एक बार मैं फिर से बताती हूँ। सेट क्या है? कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। एंड ऑब्जेक्ट क्या है? एलिमेंट्स जो होते हैं सेट के। तो अब मैं इसके आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। एग्जाम्पल क्या है? सपोज कि इसको मैंने जैसे बताया कि इसका जो नेम है वो कैपिटल लेटर्स में हम लिखते हैं। तो फिर मैं आपको जैसे एग्जांपल बताती हूँ कि ए है, सपोज हमारा कोई भी सेट है ए, ठीक है। उसे हम कैसे लिखें? ये सपोज मेरा सेट है नंबर्स का, 1 2 3 4 5। सपोज ये मेरे नंबर्स है, मतलब कि सेम क्लास सेम टाइप कैसे हुई? अब ये सारे के सारे नंबर्स है, कुछ भी इसमें अल्फाबेट या लेटर नहीं है। तो ये क्या है? सेम टाइप के ऑब्जेक्ट्स हैं, डिफरेंट क्यों? कुछ भी इसमें रिपीट नहीं हो रहा है। मेरा 1 2 3 4 5 5 दो बार नहीं आया मेरा। दैट मीन्स कि सेट क्या होता है हमारा? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिस्टिंक्ट टाइप्स, मतलब कि सेम टाइप बट डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होंगे हमारे, अलग अलग होंगे। ये क्या है? मेरी एग्जाम्पल ऑफ सेट, ठीक है। जरूरी नहीं है कि जो सेट है उसमें नंबर्स भी होंगे। सपोज हमारा बी कोई सेट है, वो ए बी सी डी ये भी हो सकता है, मतलब कि स्मॉल लेटर्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ये था हमारा एग्जाम्पल सेट्स का। ये सारे क्या हैं? ये सारे हैं एलिमेंट्स ऑफ सेट। एंड ये क्या है? हमारा नेम ऑफ सेट, ठीक है। और इसे हम जो सेट के एलिमेंट्स है उसे हम कर्ली ब्रैकेट्स में रखते हैं, और इसे सेपरेट करते हैं एलिमेंट्स को यूजिंग कॉमा, ठीक है। ये तो थी हमारी सेट। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा सेट का कंसेप्ट, कि सेट क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, और उसकी एग्जांपल भी पता लग गई होगी। एलिमेंट्स कौन से होते हैं, उसे कैसे सेपरेट करते हैं, कैसे हम उसे लिखते हैं सेट में, और सेट जो है उसका नेम क्या होता है? कैपिटल में होता है, और एलिमेंट्स क्या है? स्मॉल लेटर्स में हम लिखते हैं उसको। और इसे हम ऐसे डिनोट करते हैं, ए बिलोंग्स टू एस। कोई भी एलिमेंट आपको जिसे आप बताना हो कि कौन से सेट को बिलोंग करता है, तो इसे आप ए बिलोंग्स टू एस। जैसे मैं मेरे को बताना हो कि 2 जो है ए को बिलोंग करता है, तो मैं क्या लिखूंगी? 2 बिलोंग्स टू सेट ए। अगर इसमें आप सपोज अपने आप से सोचो, अगर मैं सी को इसका बिलोंग करना है तो क्या लिखूंगी? सी जो एलिमेंट है बी सेट को बिलोंग करता है, तो उसे मैं कैसे लिखूंगी? सी बिलोंग्स टू बी, इस तरह से।
आई होप आपको पता लग गया होगा क्लियरली कि सेट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, एलिमेंट्स क्या होते हैं, कैसे इसे हम डोनेट करते हैं, और ये एग्जांपल भी क्लियर होगी कि सेट क्या है। नेक्स्ट हम चलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट है कि हम कैसे सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके सबसे पहला मेथड रिप्रेजेंट करने का है टेबुलर फॉर्म, और वी कैन से रोस्टर फॉर्म ऑफ अ सेट, और लिस्टिंग मेथड। एंड इस 3 नामों से इस मेथड को हम जाना जाता है। लिस्टिंग मेथड, लिस्टिंग से आपको क्लियर होगा कि इसमें क्या है, हम जो सेट है उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसके सारे के सारे एलिमेंट्स के थ्रू। मतलब कि सेट के अंदर जितने भी उसके एलिमेंट होंगे उसे हम लिस्ट करेंगे सेट के अंदर। सपोज फॉर एग्जांपल, सपोज मैं क्या है कि कोई मेरे पास पी सेट है, उसमें 4 एलिमेंट्स है ए बी सी डी। देन मैं उसे कैसे डोनेट करूँगी? पी मेरा सेट है और उसमें ए बी सी डी एलिमेंट्स हैं। तो मैंने क्या किया, पी सेट के सारे एलिमेंट्स जो है लिस्ट कर दिए हैं इसमें सेट में। तो ये क्या है, पूरे के पूरे एलिमेंट्स मैंने इसमें अंदर लिखे हुए हैं। दैट मीन्स कि ये हमारा टेबुलर फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म है, या फिर लिस्टिंग मेथड है जिससे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने सेट को। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एंड नेक्स्ट है आपका बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड। अब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जाम्पल में, यहाँ पे प्रॉपर्टीज, मतलब कि इसमें हम पूरे के पूरे एलिमेंट के जो एलिमेंट्स हैं उसे लिस्ट नहीं करते हैं, बट उसकी प्रॉपर्टी एक डिफाइन कर देते हैं कि क्या प्रॉपर्टी है जो उसके एलिमेंट्स को, मतलब इसके ये प्रॉपर्टीज जो होती हैं उसे एलिमेंट्स जो भी होते हैं सेट के, उसे सेटिस्फाई करना होता है। सेटिस्फाई करना होता है कि ये जो एलिमेंट है बिलोंग कर रहे हैं इसको, सेट को। ठीक है, मैं एग्जांपल आपको बता देती हूँ क्या है एग्जांपल। जैसे कि आपको पता है इसमें मेरे को एक प्रॉपर्टी डिफाइन करनी है। सपोज मैं कह रही हूँ कि मेरा कोई सेट है, अभी आपको न्यू लगेगा। सपोज बी है सेट मेरा, उसमें एक्स कोई एलिमेंट, मैंने कोई भी रैंडम एलिमेंट हो सकता है, और उसका मैं अब इसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे डिफाइन करूँगी कि क्या प्रॉपर्टी जो है ये एक्स एलिमेंट है वो होल्ड करेगा या सेटिस्फाई करेगा इसको करने के लिए। सपोज मैं कह रही हूँ कि एक्स इज इवन नंबर, एक्स इज इवन नंबर लेस देन 9। मैंने क्या लिखा है कि एक्स है कोई भी, ठीक है, एलिमेंट्स हैं हमारे सेट के बी के, तो एक्स क्या है हमारा, इज अ इवन नंबर लेस देन 9। इसमें हम क्या करेंगे, वो सारे ही एलिमेंट्स आएंगे इसमें जो इवन नंबर होंगे, मतलब इवन नंबर होंगे, लेस देन होंगे 9। आप काउंट करो कितने नंबर होंगे लेस देन 9 इवन नंबर। क्या क्या होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, दैट्स इट। 2 4 6 8 ये सारे क्या होंगे, एलिमेंट्स हैं इसके। अगर तो मैं इसे टेबुलर फॉर्म में लिखती तो मैं लिखती b इक्वल्स टू, एंड ये सारे एलिमेंट्स इस तरह से लिख देती। ठीक है, ये मेरी होती टेबुलर फॉर्म। ठीक है, टेबुलर फॉर्म होती मेरी ये। बट इसमें मैं क्या कर रही हूँ, प्रॉपर्टी डिफाइन कर रही हूँ कि एक्स इज अ इवन नंबर लेस देन 9। ठीक है, तो फिर इसमें ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे ऑटोमेटिकली। इसके ऑटोमेटिकली ये एलिमेंट है, बट इसमें हम क्या कर रहे हैं, लिस्ट नहीं कर रहे एलिमेंट्स को, जस्ट उसकी एक प्रॉपर्टी हमने डिफाइन कर दी। सपोज हम यहाँ पे कहते हैं 100, फिर सारे के सारे एलिमेंट लिखने बहुत मुश्किल होते हैं हमें इसमें, कि 100 तक हम कितने इवन नंबर लिखते हैं। सपोज अप्रॉक्स 50 नंबर भी होते, तो हम इसे लिखना मुश्किल होता है। इसलिए हम जहाँ पे हमारा सेट जो है काफ़ी वाइड रेंज का होता है, वहाँ पे हम क्या इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे हम ये प्रॉपर्टी मेथड जो है रिप्रेजेंटेशन, सेट की रिप्रेजेंटेशन का, वो इस्तेमाल करते हैं। सपोज आपको 1000 भी करना हो, 1000 करना हो, जितना भी, तो सिंपल आप एक प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे एंड आपका जो है सेट डिफाइन हो जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर होंगे दोनों मेथड एंड सेट की डेफिनेशन। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है काइंड्स ऑफ सेट और टाइप्स ऑफ सेट यू कैन सी। एंड फर्स्ट हमारा टाइप है कि फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट।
फाइनाइट सेट क्या होते हैं? सेट्स विच हैव फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स और कॉल्ड फाइनाइट सेट्स। मतलब जिसमें कि हमें पता, फाइनाइट और इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है? फाइनाइट का मतलब होता है जिनकी कुछ पर्टिकुलर रेंज फिक्स्ड है या फिर जो कहीं पर ख़त्म हो जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं फाइनाइट। और इनफाइनाइट क्या है? जिसका कोई एंड नहीं होता, मतलब कोई एंडिंग नहीं है उसकी। मतलब इनफाइनाइट जैसे आपके नेचुरल नंबर्स हैं, उनका कोई एंड नहीं है, आप कहीं कहाँ कहाँ तक भी गिनते हो, मतलब इसका कोई एंड नहीं है, बिलियन ट्रिलियंस में पहुंच जाता है। एंड फाइनाइट सेट क्या है? जिनका कुछ एंड होता है, कुछ पर्टिकुलर रेंज होती है कि इतने तक ये सीमित है। ठीक है, तो सेट्स विच हैव फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स और कॉल्ड फाइनाइट सेट्स। ठीक है, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे तो उसे हम फाइनाइट सेट करेंगे। एंड दोज हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर कॉल्ड इनफाइनाइट सेट्स। ठीक है, जिनमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उसे हम क्या कहेंगे? इनफाइनाइट सेट। तो मैं फाइनाइट सेट की एक एग्जांपल आपको बता देती हूँ। जैसे कि आप कह सकते हो सेट ऑफ वीक्स, नहीं, सेट ऑफ डेज इन अ वीक। अब ये आप कहोगे कि फाइनाइट कैसे है? फाइनाइट ये इस तरह है कि आपका एक वीक है, एक सप्ताह है, जिसमें आपको डेज का सेट है। तो इसमें क्या होगा? सपोज मेरा डी, मैं इसको बनाती हूँ, और इसमें क्या होगा आपका? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। इससे आगे कुछ लिख सकते हो आप? सेट ऑफ डेज इन अ वीक लिखा है मैंने, इसके आगे आप कुछ नहीं लिख सकते, क्योंकि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे के अलावा वीक में कोई भी और डे नहीं होता। इसलिए ये क्या है? फाइनाइट है। नंबर ऑफ कितने एलिमेंट्स हो गए? 7 हो गए। दैट मीन दिस इज अ फाइनाइट सेट, एग्जाम्पल ऑफ अ फाइनाइट सेट। एंड नेक्स्ट आपको मैं एक एग्जाम्पल बता देती हूँ इनफाइनाइट सेट की। इसमें क्या हो सकता है? सेट, जैसे मैंने आपको बताया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स आर नॉट एंडिंग, देन दिस इज अ एग्जांपल ऑफ इनफाइनाइट सेट। ओके, और आप कह सकते हो सेट ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू वन पॉइंट। एक पॉइंट के साथ इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास कर सकती हैं, इसकी कोई रेंज नहीं है। दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इनफाइनाइट सेट। सेट ऑफ लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, सेट ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू वन पॉइंट। आई होप आपको ये क्लियर होगा, फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट हम चलते हैं इक्विवेलेंट सेट पे। इक्विवेलेंट सेट क्या है? इसमें क्या है, आपके पास 2 फाइनाइट सेट होंगे एंड उसको आप इक्विवेलेंट कब कहोगे? जब उसकी कार्डिनल नंबर सेम कहोगे। कार्डिनल नंबर क्या होता है? कार्डिनल नंबर होता है हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। मतलब कि इक्विवेलेंट सेट तब होंगे जब आपके पास दो कोई भी फाइनाइट सेट्स होंगे एंड उसमें क्या है, उनका कार्डिनल नंबर क्या है? सेम है। कार्डिनल नंबर क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स in a set. Okay, cardinal number is a number of elements in a set. एंड नेक्स्ट आपको मैं एग्जांपल बताती हूँ एंड ये नोट मैं आपको आफ्टर इक्वल सेट पढ़ाने के बाद बताऊंगी, तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। एंड इसमें सपोज मेरे पास है एक सेट 1 2 3 एंड बी सेट है मेरा ABC। अब आप इसमें देखिए, इसमें इसका कार्डिनल नंबर क्या है? कार्डिनल नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। कितना हो गया? 1 2 3 हो गया इसका कार्डिनल नंबर, और इसका 1 2 3, इसका भी 3 हो गया कार्डिनल नंबर। तो मैंने, ये है भी दोनों फाइनाइट सेट, क्योंकि इसमें मैंने बताया कि 3 ही एलिमेंट है, इसमें भी फाइनाइट 3 ही एलिमेंट है। दैट मीन्स ये 2 मेरे फाइनाइट सेट तो हो गए, और मैंने इसका कार्डिनल नंबर भी बता दिया, 3 है, इसका भी 3 है। एंड उसमें मैंने क्या बताया? इक्विवेलेंट कब होगा? जब वो सेम होंगे। अब इसका भी 3 है कार्डिनल नंबर, इसका भी 3 है कार्डिनल नंबर। दैट मीन्स कि मेरा A और B सेट क्या है? मेरे इक्विवेलेंट सेट्स हैं। ठीक है, इसे हम कहते हैं
equal set, then A and B are equivalent sets. नेक्स्ट मैं आपको पढ़ाती हूँ अब इक्वल सेट. अब ज़्यादातर क्या होता है कि इक्वलेंट सेट एंड इक्वल सेट में कंफ्यूज रहते हैं, बट इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई भी बात नहीं है. जैसे कि इसमें क्या बताया मैंने, टू सेट्स आर इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली, इस पे फोकस करना, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स. उसमें क्या था, आपके पास ये डिफरेंट थे, ठीक है, डिफरेंट भी चलेंगे, दैट मीन्स, ठीक है. इसमें क्या है, आपका एग्जैक्टली सेम होना चाहिए आपका एलिमेंट. तो सपोज मैं आपको एग्जांपल में बताती हूँ, ज़्यादा क्लियर होगा. सी मेरे पास कोई सेट है, उसमें 1 2 3 ये एलिमेंट्स हैं, एंड डी मेरा कोई है सेट, उसमें मेरे 1 2 3 एलिमेंट्स हैं. एंड इसमें ये क्या है, दोनों क्या है, इनका सेम एलिमेंट्स हैं, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हैं, एग्जैक्टली सेम कैसे, 1 है इसमें भी 1 है, इसमें 2 है इसमें भी 2 है, इसमें 3 है इसमें भी 3 है, फर्दर कुछ और नहीं है दोनों में ना. दैट मीन्स देन हमारा क्या है, ए एंड बी आर इक्वल सेट्स. ओके, इससे क्या है, हमारे ये दोनों इक्वल सेट्स हैं. और यहाँ पे मैंने नोट में लिखा था, इक्वलेंट सेट्स नीड नॉट टू बी इक्वल. इक्वलेंट सेट का ज़रूरी नहीं है कि वो इक्वल हों, ठीक है. इक्वल मतलब एग्जैक्टली सेम हो, ये ज़रूरी नहीं है. सिर्फ इसमें ज़रूरी है कि एग्जैक्टली सेम हो. इक्वल सेट में, इक्वलेंट सेट में इक्वल होंगे नहीं होंगे चलेगा, बस होना क्या चाहिए, कार्डिनल नंबर दोनों का सेम होना चाहिए. कार्डिनल नंबर क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट. ओके, आई होप आपको इक्वलेंट सेट एंड इक्वल सेट भी क्लियर हो गया होगा. एंड नेक्स्ट हम चलते हैं एम्प्टी और नल सेट्स पर. तो एम्प्टी और नल सेट्स क्या है, अ सेट विच डज नॉट पोजेस एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट और नल सेट. ठीक है, कोई भी एलिमेंट कोई भी सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है उसे हम नल सेट या एम्प्टी सेट कहते हैं. मतलब कि कोई ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा उसे हम क्या कहेंगे, एम्प्टी सेट और नल सेट. एंड इसे हम डोनेट कैसे करते हैं, फाई से, और सिंपल करली ब्रैकेट्स खाली, उसमें कुछ भी नहीं लिखेंगे, इन दोनों से हम इसे डोनेट करते हैं. और एग्जाम्पल में मैं आपको बताती हूँ. एग्जाम्पल, सपोज मेरे पास कोई सेट है ए, उसमें मैं कोई एक्स एलिमेंट कह रही हूँ है, और उसमें मैं एक प्रॉपर्टी डिफाइन कर रही हूँ. प्रॉपर्टी मेरी क्या है कि एक्स क्या है, उसकी रेंज क्या होगी, 2 लेस देन एक्स लेस देन 3. ठीक है, एंड एक यहाँ पे 1 सेकेंड यहाँ पे ऐड कर सकती हूँ, एक्स बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर. एंड ठीक है, लेट मी राइट डाउन अगेन, x belongs to n and 2 is less than x less than 3. ठीक है, नेचुरल नंबर है तो आपको पता होगा कि इसमें पॉइंट्स या डेसिमल फ्रैक्शन नहीं है ऐड होगा, जो 2 या 3 के बीच में यहाँ पे कुछ भी आता है नंबर लाइन में. ठीक है, 2 या 3 के बीच में कुछ भी आता है, जैसे यहाँ पे कितने सारे नंबर्स लाइक करेंगे, जैसे जिन्होंने मैथ्स पढ़ा पता होगा 2.1 2.2 2.3 अप टू सोन काफ़ी सारे. बट मैंने क्या डिफाइन कर दिया, 2 प्रॉपर्टीज़ डिफाइन कर दी कि वो एक तो नेचुरल नंबर हो और लाई कहाँ करे, बीच में 2 और 3 के, 2 के और 3 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होता. दैट मीन्स इट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ एम्प्टी सेट. ठीक है, तो ये क्या, ए हमारा क्या है, एक एम्प्टी सेट. ठीक है, और इसे हम डोनेट कैसे करते हैं, 5 से. आई होप आपको पता चल गया होगा कि मैं यहाँ पे क्या समझाना चाह रही हूँ, कि x हमारा कोई भी एलिमेंट है तो वो नेचुरल, 2 प्रॉपर्टी मैंने बताई, एक तो नेचुरल नंबर हो, दूसरा 2 और 3 के बीच में लाई करे. 2 और 3 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होता, इंटीजर नहीं होता, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं हम, इसे, ये क्या एग्जांपल होगी हमारी एम्प्टी सेट की. नेक्स्ट हम चलते हैं काइंड ऑफ सेट की, उस पर है मेरा सबसेट. सबसेट क्या होता है, इससे पढ़ने से पहले आपको पिछले सारे कंसेप्ट एक बार आप फिर से रिवाइज कर ले, फिर आप इस पे चलें, क्योंकि ये आप कंफ्यूज मत हो. सबसेट क्या है, सबसेट अ सेट ए, कोई भी सेट है ए,
इज अ सबसेट ऑफ बी। सबसेट ऑफ बी कब होगा? इफ एवरी और इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। पहले यहाँ तक मैं समझाती हूँ कि हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे। कोई भी हमारा सेट ए है, ठीक है, और वो सबसेट होगा बी का। कब? तब होगा जब हर एक एलिमेंट ए का बी का भी एलिमेंट होगा। मतलब जो जो एलिमेंट ए सेट में लाई करेंगे वो बी में भी लाई करेंगे। देन हम कह सकते हैं कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड रिटन एज ए इज अ सबसेट। ये सबसेट का साइन है, इसे हम सबसेट बोलते हैं। इसे कैसे बोलेंगे हम, प्रोनाउंस कैसे करेंगे? ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? सुपर सेट ऑफ ई। ठीक है, क्योंकि ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बी में लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल ही बता सकती हूँ कैसे होगा। जैसे सपोज हमारे पास हम ऐसे लिख रहे हैं ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, ये कब होगा? जब एक्स है, एक्स के सारे एलिमेंट, एक्स जो है ए को भी बिलोंग कर रहा है, मीनवाइल वो एक्स बी को भी बिलोंग कर रहा है, दोनों को बिलोंग कर रहे हैं। दैट मीन्स ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। वो आपको क्लियर हो गया होगा कि ए के जितने एलिमेंट्स हैं वो बी के भी एलिमेंट्स हैं, बी से एलिमेंट में भी लाई कर रहे हैं। आगे मैं आपको बताती हूँ, आपको मोर क्लियर होगा न्यूमेरिक एग्जांपल से। एंड नेक्स्ट इसके दो तरह के होते हैं, प्रॉपर सबसेट एंड इम्प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट हमारा कब होता है? इफ़ अ सेट इज़ अ सबसेट ऑफ बी। क्या कह रहे हैं कि इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, ए जो है सबसेट बी का है एंड ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, मतलब वो इक्वल नहीं है, इक्वलेंट नहीं है, एंड देन ए इज सेड टू बी प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तभी हम कह सकते हैं ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ज़्यादा डेफिनेशन में ना जाते हुए मैं आपको बताती हूँ कि इसकी एग्जांपल क्या है। एग्जांपल है ए इक्वल्स टू 2, 3, 4 एंड b इक्वल्स टू 2, 3, 4 एंड 5। इसमें क्या है? इसमें क्या है कि हमारे पास a 2, 3, 4 है एंड b 2, 3, 5 दो सेट्स हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है आपके पास, मैं क्या बोल रही हूँ कि देन ए क्या है हमारा? प्रॉपर सबसेट ऑफ बी है। क्यों? क्योंकि ए के सारे एलिमेंट्स 2, 3, 4 इसमें हैं, बट जो बी है वो ए के इक्वल नहीं है। क्यों नहीं इक्वल है? क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है, एक्स्ट्रा नहीं कह सकते, इसका एक और एलिमेंट है। ठीक है, तो दैट मीन्स ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। आई होप आपको क्लियर से समझ लग गया होगा कि ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी कैसे है। क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, बट इसमें एक अपना एक एलिमेंट और है। ठीक है, कितने भी हो सकते हैं, बट ए के सारे बी में होने ज़रूरी है, तभी जो ए है प्रॉपर सबसेट ऑफ बी होगा। नेक्स्ट हमारी एग्जांपल है इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट क्या होंगे? उसमें भी सेम है कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी होगा, ए जो है सबसेट बी का होना ही चाहिए, एंड ए इक्वल्स टू बी होगा, दैट इज सेड टू बी इम्प्रॉपर सबसेट। एग्जांपल सेम मैं ले लेती हूँ, जैसे ए इक्वल्स टू 2, 3, 4 एंड मेरा बी का सेट भी सी ले लो, कोई सी सेट है मेरा, उसमें भी 2, 3, 4 एलिमेंट्स है। ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं, बट ए इक्वल्स टू बी भी है। दैट मीन्स हमारा क्या हो गया? देन ए इज अ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ठीक है, कि जो हमारा ए है इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी है, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट सी में हैं और सी क्या है? ए के इक्वल है। देन सी क्या है? ए के इक्वल है, तो हमारा ए इज अ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सी। आई होप सबसेट भी क्लियर हो गया होगा, प्रॉपर सबसेट भी क्लियर हो गया होगा, एंड इम्प्रॉपर सबसेट भी क्लियर हो गया होगा। और नेक्स्ट हम चलते हैं अब नेक्स्ट काइंड पर। उसमें क्या है हमारा? पावर सेट। पावर सेट अब कईयों ने सुना होगा, कईयों ने नहीं सुना होगा, बट इट इज़ वेरी इजी।
पावर सेट ऑफ एनी गिवन सेट ए। क्या कह रहे हैं, पावर सेट किसी भी गिवन सेट ए का इज अ सेट ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ ए, कि जितने भी सबसेट होंगे ए के पॉसिबल उन सब का सेट होगा। मतलब कि जितने भी सबसेट हमारे किसी ए सेट के बनेंगे, मैं बताऊंगी कैसे सबसेट बनेंगे, उनका जो ओवरऑल सेट होगा उसे हम पावर सेट कहते हैं। एंड इसे हम डोनेट कैसे करते हैं, पी ऑफ ए। अगर हमारा जो सेट है उसका नेम ए है देन इसे हम पी ऑफ ए कहेंगे। अगर हमारे सेट का नेम बी है देन उसे हम पी ऑफ बी लिख देंगे, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट हमारा है इफ ए हैज़ एन एलिमेंट। ठीक है, अगर मैं कह रही हूँ कि ए के एन एलिमेंट्स हैं देन उसके पी ऑफ ए के कितने एलिमेंट्स होंगे। इसके लिए एक फॉर्मूला है 2n। अगर मेरे ए सेट में n एलिमेंट्स है तो पावर ऑफ ए, पावर सेट ए के कितने एलिमेंट्स होंगे, 2n। लेट मी क्लियर इट विद एग्जांपल, आपको मोर क्लियर हो जाएगा। सपोज मेरे पास ए है, ठीक है, सेट कोई भी, और उसमें मेरे पास एलिमेंट्स हैं आर एंड एस। ओके, आर एंड एस। तो फिर इसमें हम इसका, अब पहले तो इसमें मैं पावर सेट इसके लिखने हैं मेरे को, तो कितने होंगे पहले ये डिसाइड करते हैं। इसके एलिमेंट्स कितने हैं, मेरे पास 2 एलिमेंट्स हैं, तो फिर 2n के हिसाब से 2 कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, तो 4 हो गया, तो इसके कितने मुझे सबसेट बनाने हैं, इसके मेरे को इसके सबसेट कितने बनेंगे, एक तो बनेगा 5 हमेशा ही आएगा। किसी भी सेट का आप सबसेट बनाएंगे तो एम्प्टी सेट जो है उसका एलिमेंट होता ही होता है। एंड दूसरा क्या हो गया, एक आर अकेला हो जाएगा, फिर हमारे पास एस हो जाएगा, एंड फिर हमारे पास कॉम्बिनेशन हो जाएगा दोनों का आर कॉमा एस। ठीक है, ये मेरे पास इस सेट के सारे सबसेट मैंने बना लिए। इसे मैंने सेट में क्यों लिखा है, क्योंकि हमने यहाँ पे बोला था सेट ए इज अ सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ ए, इसलिए हम इसे एज अ सेट डोनेट कर रहे हैं। और इस सेट की जो पूरी की पूरी कलेक्शन है उसे हम पावर ऑफ सेट करेंगे। अब इसमें काउंट कर लीजिए कितने बन गए, 1 2 3 4 बन गए। तो ये क्या है, हमारी एग्जाम्पल हो गई है। एंड आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि पावर सेट क्या है और उसे कैसे हम सबसेट बनाते हैं किसी सेट के। ये सारे जो है 4 के 4 ये सबसेट हैं इसके, एंड उसकी पूरी कलेक्शन को क्या कहते हैं, हम पावर सेट कहते हैं। पावर सेट ऑफ ए है ये, और इसके एलिमेंट्स कैसे कैलकुलेट करने हैं, पावर सेट के जितने भी एलिमेंट होंगे हमारे सेट के उसका रेज़ टू पावर n, मतलब n इज अ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट ए, देन 2 इक्वल्स टू 4 हो गया, और 4 एलिमेंट्स हमारे यहाँ पे आ गए सबसेट सेट ए के। तो हमारा पावर सेट टोटल ये बन गया सेट ए का। इससे आपको क्लियर हो गया होगा। एंड नेक्स्ट है हमारा यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट कुछ भी नहीं है, इट्स अ सिंपल। एंड इसमें क्या है हमारा, इफ़ ऑल द सेट्स अंडर इन्वेस्टिगेशन आर सबसेट ऑफ अ फिक्स्ड सेट यू, देन यू इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल सेट। क्या कह रहे हैं कि अगर आपके पास सारे के सारे सेट जो भी आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं वो किसी भी फिक्स्ड सेट यू के सबसेट्स हैं, देन वो क्या है, यू हमारा यूनिवर्सल सेट है। सपोज फॉर एग्जांपल मैं आपको वैसे बता देती हूँ कि एग्जांपल क्या है आपके पास। वैसे इसका कोई एग्जांपल आता नहीं है क्वेश्चन, या नहीं आता। तो इसमें क्या है कि आपको मतलब कि कोई, मैं बात कर रही हूँ कि मेरे पास कोई सेट है यू, उसमें क्या है, रैशनल नंबर भी हैं, इरेशनल नंबर्स भी हैं, इंटीजर्स भी हैं, तो होल नंबर्स भी हैं। ठीक है, तो इसमें अगर मैं इसमें बात करूँ नेचुरल नंबर्स की तो वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर लाई करेंगे। दैट मीन्स कि सारे के सारे नंबर जो है ऑटोमेटिकली इस यू में लाई कर रहे हैं। तो यू क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया हमारा। ठीक है, आई होप आपको पता लग गया होगा कि ये सारा कुछ क्या है जो मैंने आपको पढ़ाया, कि सेट क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं सेट की, एंड काइंड्स ऑफ सेट क्या होती हैं, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इक्वलेंट सेट, इक्वल सेट, एम्प्टी सेट, नल सेट, एंड सबसेट, प्रॉपर सबसेट एंड इम्प्रॉपर सबसेट। एंड अब मैं आपको मैंने जैसे आपको प्रॉमिस किया था कि इन द एंड ऑफ एवरी लेक्चर क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको अब सारे के सारे विद एग्जांपल समझा दिए हैं, तो मैं यहाँ पे आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देने जा रही हूँ जो मतलब कि आपको
क्लियर हो जाएगा कि आपको समझ लगा है या आप इसको सॉल्व कर सकते हो कि नहीं। तो सपोज मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि आपको जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपको ए सेट है जिसमें 4 5 3 9 11 एंड बी सेट है आपका जिसमें आपको 4 5 3 9 11 एंड 12। अब आपको इसमें आइडेंटिफाई करना है कि ये इक्वल सेट्स हैं और इक्वलेंट सेट हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया था इक्वलेंट सेट एंड इक्वल सेट, तो आपको इसमें आइडेंटिफाई करना है कि ये इक्वल सेट है या फिर इक्वलेंट सेट्स हैं। ठीक है, विद प्रॉपर रीज़न आपको मेंशन करके बताना है क्यों ये इक्वल है या क्यों ये अनइक्वल है। सेकंड क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ कि ए मेरा कोई सबसेट है। ठीक है, सेट है मेरा 2 3 4 4 रिपीट हो गया 2 2 3। इससे मेरे को एक और बात याद आई, मैं क्वेश्चन बताने के बाद आपको बताती हूँ। वो 4 एंड 4 2 3 9 एंड 1 मोर 5। अब मेरे को आपको बताना है कि ए क्या सबसेट है, इज अ सबसेट ऑफ बी और नॉट। और इसमें आपको ये भी बताना है कि ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। एंड दैट्स ऑल। मैंने आपको 2 ही क्वेश्चन देने हैं करने के लिए। इसके बाद मैंने आपको जो एक चीज़ बतानी थी मेरे दिमाग में आई है, और ये जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था इक्वल सेट्स में कि जैसे हम लिखते थे A 1 2 3 एंड बी सेट में हम लिखते थे जैसे मैंने लिख दिया 2 3 एंड 1। ठीक है, तो इसमें इसका जो मीनिंग होता है कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, मतलब कि इसमें 1 2 3 इस तरह से लिखा गया और इसमें 2 3 1 आगे पीछे है, मतलब 1 2, बट है तो सेम एलिमेंट्स प्रेजेंट है ना। फिर इस केस में भी हम इसे क्या कहेंगे, इक्वल सेट्स ही कहेंगे। ये क्या है, इक्वल सेट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है और सेम वही एलिमेंट जो ए सेट में सेम वही एलिमेंट बी सेट में भी प्रेजेंट है, देन ये दोनों क्या होंगे, इक्वल। मतलब कि जो ऑर्डर है वो उसका कोई मतलब नहीं है कि आगे पीछे भी एलिमेंट्स आपके हो सकते हैं। ये थी एक चीज़। एक दूसरी चीज़ मेरे को बतानी थी, जैसे मैंने आपको बताया था कि डेफिनेशन में कि ये सेट क्या है, कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो जो मैं अगर इसमें एक सेट में मैं लिख दूँ 1 1 2 3 और दूसरे सेट में मैं लिख दूँ 1 2 3, देन ये 1 1 जो हो एज अ 1 ही लिया जाएगा। ठीक है, ये 1 1 की रेपिटेशन का कोई मतलब नहीं, मतलब कि जो रेपिटेशन होती है वो मीनिंगलेस होती है, रेपिटेशन का कोई मतलब नहीं होता है। ये दोनों भी एज अ सेम सेट या इक्वल सेट ही कंसिडर किए जाएंगे, ए इक्वल्स टू बी, बिकॉज जो रेपिटेशन है वो हमने पहले बताया था कि डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होने चाहिए, सेम टाइप के ऑब्जेक्ट को भी एज अ 1 ही कंसिडर करेगा। दैट मीन्स दिस विल बी इक्वल टू एज 1 2 एंड 3, दैट मीन्स ए एंड ए इक्वल्स टू बी। एंड दैट्स ऑल। थैंक यू for watching the video. Please like, share and subscribe in the video, and we will see you in the next lecture.